बीमार लोगों का इलाज करने के अलावा स्वास्थ्य महकमे की टीम ने गांव के हर घर के भीतर और बाहर रोग निरोधक दवाओं का छिड़काव भी किया। तो गांव के लोगों को अब तरीका ये था कि सिर्फ हम मेडिकल ट्रीटमेंट के आधार पे नहीं कंट्रोल किया जा सकता था, हर तरीके से इसमें सहायता लेनी पड़ी। अगर पूजा पाठ से उन्हें सहायता मिल रही थी तो हम कह रहे थे कि वो भी आप करें, झाड़ फूक का है तो उसे हम बढ़ावा नहीं दे रहे थे, लेकिन अगर वो उनकी मानसिक शांति दे रही थी तो उसे हम रोक नहीं रहे थे, क्योंकि एक साथ लोगों के मानसिकता को परिवर्तन करना असंभव है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का दावा है कि उनके द्वारा किए जा रहे इलाज और छिड़काव आदि के कारण पिछले कुछ दिनों से इस अदृश्य कीट ने किसी को क्षति नहीं पहुंचाई है। ऋषिकेश मिश्रा, ईटीवी न्यूज, सीधी। वहीं दूसरी ओर इस अदृश्य बीमारी ने गांव के लोगों को इतना भयभीत कर दिया है कि उन्होंने यहां से पलायन तक करना शुरू कर दिया है। अभी तक इस गांव से 10 से 12 परिवार पलायन कर चुके हैं। यही नहीं, ग्रामीणों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना तक बंद कर दिया है। इस अदृश्य कीट का कहर इतना है कि गांव के कुछ परिवार तो यहां से पलायन कर गए हैं, लेकिन इस गांव में यहां के हालात में कुछ सुधार हो रहा है। यही कारण है कि तितिरा गांव के लोग अब अपने साथियों को वापस गांव लाना चाहते हैं। लोग जो ग्रामीण जन हैं, हम लोग भी ये प्रयास कर रहे हैं कि उनका पलायन रोका जा सके। अब लोग जा नहीं रहे हैं, उनको रोका जा चुका है, पर जो लोग गए हैं उनको उनसे भी ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप लोग अपने गांव में अब आइए और यहाँ की व्यवस्था सुधर गई है। बाबा नगोबा बाबा, श्री नगोबा बाबा हैं, जिनके कारण थोड़ा बहुत झाड़ फूंक से इलाज हो रहा है और उसी से सामान्यतः सब ठीक हो रहे हैं। अदृश्य कीड़े के भय के चलते जहां कुछ परिवार गांव से पलायन कर गए, वहीं गांव में रह रहे परिवारों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। यही कारण है कि इन दिनों स्कूल में छात्रों की संख्या में एकाएक कमी आ गई है। वो स्कूल क्यों नहीं आते? उनको डर लगता है। किस बात का डर है? कीड़ा का। कीड़े का। उनको डर नहीं लगता? नहीं। क्या आप जितने बच्चे आ रहे हैं समझा रहे हैं कि आइए? जी, हमें कोई शंका नहीं है, नहीं काटेगा कीड़ा। सब डॉक्टर लोग आ रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं। नहीं आते हैं ना, कल से तो आज ज्यादा है, आ रहे हैं धीरे धीरे बच्चे। यहाँ की स्थिति का आकलन करने से यही लगता है कि स्वास्थ्य महकमा भले ही पूरी मुस्तैदी से वहाँ अपने काम को अंजाम दे रहा है, लेकिन ग्रामीण अभी भी पूरी तरह से भयमुक्त नहीं है। ईटीवी न्यूज के लिए सीधी से ऋषिकेश मिश्रा की रिपोर्ट। यानी तितरा शुक्लान गांव के लोग अपने गांव में किसी अदृश्य जीव के काटने से 2 लोगों की मौत के बाद सदमे में हैं। यही कारण है कि पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद लोग भगवान की आराधना में लीन हैं। वहीं जिला प्रशासन भी यहां के हालात को सामान्य बनाने के लिए कई कदम उठा रहा है। अपने गांव में आई विपत्ति को दूर करने के लिए तितिरा शुक्लान गांव के लोग भगवान राम के भक्त संकट मोचन हनुमान मंदिर में अखंड कीर्तन का पाठ कर रहे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि दवा और झाड़ फूक से केवल इस बला से बचा जा सकता है, लेकिन हनुमान जी ही उन्हें इस संकट से उबार सकते हैं। भगवान इसलिए भगवान आराधना के लिए और देव पूजा से हम लोगों को लाभ मिला, इसलिए चल रहे हैं। ये आज 24 घंटा तक का आयोजन कर लिए कि कीर्तन का, भगवान आराधना का, इससे भगवान यदि कोई गलती हो तो उसके लिए हम लोगों को वो करे और मदद हो। ईश्वर हमेशा गार्ड गिफ्ट होता ही है। आप कीड़ा तो दिखाई नहीं दिया है, क्या बताएं कि कौन सा कीड़ा है? क्या लग रहा है आपको कि बिच्छू है, सांप है? ये तो दैवी प्रकोप है। ये सिर्फ दैवी प्रकोप है। बाकी देखने में जब नहीं आया तो हम तो सिर्फ दैवी प्रकोप मानते हैं। कभी नहीं हुआ, ये पहली बार घटना है। हम 60 वर्ष के हो गए, 60 वर्ष के बीच में ये पहली घटना है। नोनी हो गई हो आप लोगों से, कुछ ऐसी भूल हो गई हो? भूल अब ऐसा है कि अब ग्राम देवता होते हैं, कुल देवता होते हैं, अब उन्हीं के आदमी ऐसा नहीं कि मनुष्य यहाँ है ना, वो हम कहा जानिए अब अंदर के बाद। वहीं जिला प्रशासन अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा है कि तितरा शुक्लान गांव में हालात सामान्य हो जाएं और जिन लोगों ने डर के मारे गांव छोड़ा है वे जल्द से जल्द वापस आ जाएं। तो इस घटना की छानबीन की गई, वहां के लोगों से पूछताछ की गई, तो लोगों को सिर्फ इतना अंदेशा था कि कोई अज्ञात जानवर या कीड़ा लोगों को काटता जिससे मर जाते हैं। तत्काल सीएमएचओ से बात करके वहाँ डॉक्टर्स की टीम को भेजा गया, प्रशासनिक अधिकारियों को भेजा गया कि इस बात की तहकीकात करें। गांव में सभी व्यक्तियों का चिकित्सीय परीक्षण हो, जो भी बीमार हो इसका इलाज हो और इस
कीड़े के प्रति जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करने के लिए वहाँ पे लोगों को एजुकेट करना, ये मेरे द्वारा निर्देशित किया गया था और उसका पालन किया गया है। और ये विश्वास लोगों को लौटाने का प्रयास किया गया है कि कोई ऐसा अज्ञात कीड़ा नहीं है कि जो सबकी जान ले लेता है, बल्कि ये रात को सोते समय इसलिए जहरीले जानवर के दंश का प्रभाव था कि जैसे 2 जानें चली गई है। और जो अभी इस समय मलेरिया से बचाव के लिए मच्छरों को नाश करने के लिए दवाइयों का छिड़काव भी किया जा रहा है, उसको भी वहाँ बृहद पैमाने पे कराया गया। तितरा गांव में प्रशासन की मुस्तैदी के चलते ग्रामीणों को कीड़े की कहर से बचाया जा रहा है, लेकिन यह कीड़ा क्या है अब भी रहस्य बना हुआ है। ऋषिकेश मिश्रा, ATV न्यूज, सीधी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, कुछ देर में हम वापस आएंगे। इस खास खबर पर हमारी खास नजर जारी रहेगी। ब्रेक के बाद खास खबर में आपका स्वागत है। खास खबर में आज हम बात कर रहे हैं सीधी जिले के तितरा शुक्लान गांव की, जहां के लोग एक अज्ञात जीव के काटने के चलते परेशान हैं। इसके चलते 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 24 लोग इसके चलते बीमार हैं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे सीधी संवाददाता ऋषिकेश मिश्रा। उनसे जानते हैं कि वर्तमान में वहां पर क्या हालात हैं। ऋषिकेश, स्वास्थ्य अमला लगातार वहां पर बना हुआ है, क्या उस जीव के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है जिसके चलते गांव में इस तरह की स्थिति पैदा हुई? संदीप, मैं पहले बताऊं कि ये घटना 24 जुलाई को सामने आई थी सबसे पहले जी। और 3 अगस्त को कमिश्नर को इस बात की शिकायत की गई थी कि हमारे गांव में अज्ञात कीट का प्रकोप है। इसके बाद से ही स्वास्थ्य महकमा जो है गांव में डेरा जमाए हुए है और अभी भी इसका स्वास्थ्य महकमे के डॉक्टर और उनकी टीम गाँव में मौजूद है जी। लेकिन अभी तक इस बात की जानकारी नहीं लग पाई है कि ये कीट आखिर कौन सा है, ये जीव कौन सा है। और इस बात की जो यहाँ की कलेक्टर है, स्वास्थ्य विभाग का पूरा अमला है, ये जांच करने में लगा कि आखिर ये कौन सा कीट है जो लोगों को परेशान कर रहा है। और इसके काटने से अभी तक 2 मौतें हो चुकी हैं। संदीप, ऋषिकेश, 24 जुलाई आप बता रहे हैं, 24 जुलाई को ये मामला सामने आया था। अब पूरा 1 महीना बीतने जा रहा है। ये स्वास्थ्य विभाग अभी तक यही पता नहीं लगा पाया कि ये कौन सा जीव है। एक तरह से चुनौती बन गई है ये स्वास्थ्य विभाग के लिए। बिल्कुल संदीप, एक बड़ी चुनौती है जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए कि आखिर ये कौन सा कीड़ा है। डॉक्टरों का कहना यह है कि जो भी मौतें हुई है उसमें जहर पाया गया पोस्टमार्टम के बाद, जिसमें जहर ये किस जीव का जहर है इस बात का पता अभी भी नहीं लगा पाई है। और प्रशासन ने अभी तक इसकी पहल भी नहीं की है कि किसी जीव जंतु विशेषज्ञ को गांव में भेजा जाए कि आखिर कौन सा कीड़ा है जो लोगों को परेशान किए हुए है। संदीप जी, जब तक इस जीव का पता नहीं लगाया जाएगा ऋषिकेश, तब तक लोगों के मन में जो डर बैठा है, आपकी रिपोर्ट में हमने देखा कि लोग ओझाओं के पास जा रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं, तो जब तक उनके मन में डर बैठा रहेगा तब तक वो इस चीज से उबर ही नहीं पाएंगे और जो पलायन की जो बात सामने आ रही है उसको और बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल संदीप, पलायन भी हो रहा है। हालांकि अभी पलायन तो बंद हो गया है, लेकिन अभी भी लोगों के मन में डर पर्याप्त है। अभी जो इस गांव तितरा शुक्लान गांव है, इस गांव के करीब 30 लोग खरगोन नगोबा बाबा के शरण में गए हुए हैं। और कल की नाग पंचमी है, नाग पंचमी के दिन ये लोग कल वहाँ झाड़ फूक करवाएंगे और अपने गांव में जो उनके गांव में एक प्रकोप है, इस प्रकोप से बचने के लिए वो अनुष्ठान की तैयारियां करने में लगे हुए हैं। संदीप जी, इसके अलावा हमने आपकी रिपोर्ट में ये भी देखा ऋषिकेश कि बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है पेरेंट्स ने, अभिभावकों ने। क्या अब दोबारा बच्चे स्कूल जा रहे हैं या स्थिति अभी वैसी की वैसी बनी हुई है? देखिए संदीप, जिन लोगों को झाड़ फूक से फायदा हुआ है उन लोगों ने तो अभी शुरुआत कर दी है, अपने बच्चों को भेजने की शुरुआत कर दी है। बच्चे जाने भी लगे हैं, कुछ बच्चों के मन में जो डर था वो भी खत्म हुआ है। लेकिन एक बात, जो अनपढ़, जो गांव में पढ़े लिखे नहीं हुए नीचे तबके के लोग हैं, उनमें भी भय है कि ये कीड़ा जो है कभी भी हमारे बच्चे को काट सकता है, क्योंकि ये कीड़ा जो है रात के वक्त में और राह चलते लोगों को तक काट रहा है। इसके चलते अभी भी लोगों के मन में भय है। इस भय को दूर करने के लिए प्रशासन को निश्चित तौर पर किसी न किसी प्रकार की कार्रवाई करनी होगी। संदीप जी, यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अभी तक शासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस बात की पहल नहीं की गई है कि ये जो कीड़ा है उसे सामने लाया जाए, उसे ढूंढा जाए, कि जिसकी वजह से लोग इसका शिकार हो रहे हैं, कि लोगों को बताया जाए कि साहब ये कीड़ा था, इसकी वजह से ऐसा हो रहा था, अब इसे हमने मार दिया है या इसका हमने इलाज किया, तो ताकि लोगों के मन में जो डर था वो दूर हो सके।
जी संदीप, अभी तक जो प्रशासन है इसने कीड़े के पता लगाने के लिए